हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार मुझे मिलते जा रहा है और साईं की कृपा मेरे साथ में है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में कहा था कि आप लोगों का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में है तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, करेक्ट। और आज का जो वीडियो है, जिस तरह से आप लोग हर एक वीडियो देखते जा रहे हैं बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में, इसी तरह से आज का भी वीडियो है। और आज का वीडियो थोड़ा हटके है और इस वीडियो में बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनका नाम है राखी रॉय और वो है सुदूर कलकत्ता से, यानी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता। और कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर करके जो जगह है, यानी जहाँ पे काली माता का मंदिर है, उस एरिया का नाम है दक्षिणेश्वर। तो उस दक्षिणेश्वर एरिया से हैं। ये उनकी तस्वीर है। ये है हमारे साईं परिवार की बहन राखी रॉय। तो शुरुआत यहाँ से होती है आज के इस खास वीडियो में बाबा साईंनाथ की लीलाओं की बातें। महज 2011 की बात है। 2011 जब इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन 2011 में जिनके साथ फेसबुक में मुलाकात हुई और फेसबुक में मुलाकात होने के बाद उनसे दोस्ती में रूपांतरित हुआ और दोस्ती से वो प्यार में तब्दील हुआ और प्यार से आखिर में इन लोग दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। और फिलहाल इनका जो हस्बैंड जी है, उन हस्बैंड जी से परिचय करवा देता हूँ। ये है उनके हस्बैंड जी। इनका नाम है शुभजीत रॉय। वो बहुत दृढ़ भक्त है बाबा साईंनाथ के और वो आज से नहीं, 2011 से भक्त है। जबकि राखी जी उनसे फेसबुक के ज़रिए मिली थी, यानी पहली मुलाकात थी और उनसे साईं बाबा के बारे में कुछ बातें ये सुनी थी। लेकिन क्या करें, राखी जी को उस वक्त बाबा साईंनाथ के प्रति इतनी कोई दृढ़ता नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी। बस सुनती थी कि साईं बाबा करके कोई है। लेकिन इनका हस्बैंड जो है वो बड़े दृढ़ भक्त रहे 2011 से। तो 2011 से फेसबुक के जरिए इन लोगों की दोस्ती हुई और दोस्ती के साथ प्यार और प्यार के साथ शादी का बंधन। 2017 में आखिर इन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राखी जी का जो पिताजी है वो रेलवे में नौकरी करते थे और वो एक हार्ट पेशेंट थे। तो 2019 में ऐसा हुआ कि उनकी बहुत तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। तो यहाँ पे सोदपुर करके एक जगह है कलकत्ता में। तो सोदपुर करके जो जगह है वहाँ पे बाबा साईंनाथ का एक बहुत प्यारा सा मंदिर है। इन्होंने, राखी जी ने कहा, तो उस मंदिर में ये गए थे अपने पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए बाबा के चरणों में। तो बाबा से प्रार्थना की और उस वक्त इनके पास भभूति वगैरह कुछ थी नहीं। तो बाबा का दर्शन करके जब वो आ रहे थे तो वहाँ पे से किसी ने उनसे कहा सारा वाक़या सुनने के बाद कि आप एक काम करो, 5 गुरुवार या 7 गुरुवार के लिए उपवास रखो और अपने पिताजी को बाबा की उदी दो। लेकिन उदी तो इनके पास थी नहीं और जहाँ तक कि 5 या 7 गुरुवार के बारे में जो उपवास करने के लिए इन्हें कहा, तो इन्होंने 5 गुरुवार का उपवास भी किए थे और इनके पिताजी ठीक भी हो गए थे। लेकिन फिर से जब इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उस वक्त क्या हुआ, इनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था। यानी राखी जी के पिताजी का ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था और इन्हें कम से कम 4-5 दिन के लिए वेंटिलेटर में भी रखा गया था। और जब इनके पिताजी को वेंटिलेटर में रखे तब ये बहुत मायूस हो गए राखी जी। अब करें तो क्या करें। वो दर दर भटकने लगे, कभी जिशास के पास जा रहे हैं, कभी काली माता के मंदिर में जा रहे हैं, बहुत सारे भगवान के दरबार में गए, लेकिन कहीं से कुछ काम नहीं हुआ। आखिर ये जो डेस्टिनी कहते हैं, तो ये डेस्टिनी पे राखी जी बहुत यकीन करते हैं और इस वक्त इनको ये लगा कि एक बार काश शिरडी में जाके बाबा के पास दर्शन करते हैं तो शायद उनके पापा ठीक हो जाते। खैर, ये इनका विश्वास है। इन्होंने विश्वास करना शुरू किया उनके हस्बैंड से सुन के बाबा साईंनाथ के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है। अब बात यह है
शादी तो इनकी 2017 में हो चुकी है। 2019 में इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई और उसके कुछ दिन के बाद यानी 2021-22 की एक बात इन्होंने कहा कि इनके पास एक बहुत प्यारी सी डॉगी थी। वो डॉगी को ये राखी जी अपने बेटी जैसे प्यार करती थी। अचानक से हुआ यूं कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और उल्टी होने लगी। ये देख के राखी जी बहुत घबरा गया और डॉक्टर के पास लेके गया इलाज के लिए। तो डॉक्टर ने ये कहा कि इस डॉगी का जो है किडनी इफेक्टेड हो चुका है और ये महज 2 से 3 महीने का मेहमान है। अब तो और भी चिंतित हो गई क्योंकि इनके पिताजी गुजरने के बाद 5-6 महीना तक ये बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और इसके बाद इनकी जो डॉगी है, बहुत प्यारी डॉगी थी इनका। ये डॉगी की भी तस्वीर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है वो प्यारी सी डॉगी। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राखी जी उसे बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी की तरह मानती थी, जैसे राखी जी कहती हैं। तो क्या है कि डॉक्टर ने जब कहा कि 2-3 महीने का मेहमान है ये, इसके प्रति आप बस सिर्फ ऐसे ही नज़रदारी रखो, इसको ज़्यादा इलाज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक होने वाला है नहीं। अब राखी जी देखे कि अगर मैं इसको अच्छे से इलाज करने की भी कोशिश करूं तो मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा। बेंगलोर में बहुत अच्छा पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे से अगर हो सकता है तो ये सही हो जाएगा। और ये डॉगी आखिरी स्टेज में ऐसा है कि वो पैरालाइज्ड हो गए थे, यानी पीछे के 2 पैर जो है वो और उसके ऊपर चल नहीं पाते थे, वो उसको घसीट के चलना पड़ता था जहाँ कहीं भी जाते थे। तो राखी जी को बड़ा दुखद लगता था। राखी जी बहुत रोती थी उनको देख के। और डॉक्टर ने जो कहा था कि 2 से 3 महीने का मेहमान है, लेकिन इन्होंने क्या किया, राखी जी ने क्या किया, उसे बाबा की उदी दिला दिए। बाबा की उदी जब उनको दिए तो वो फिर से चंगा हो गए और चंगा होने के बाद वो कम से कम 6 महीना तक इन लोग के साथ में पूरे परिवार में रहा। ओम साई राम। और आप लोगों से भी कह दूं कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पालतू है तो बाबा की उदी उसके तकलीफ में आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि घर में कोई भी पालतू अगर होता है तो वो भी हमारे फैमिली का एक मेंबर ही होता है। और बाबा तो सर्व जीवों से समभाव के साथ में प्रेम करते हैं। ऐसे कि आप लोग द्वारका माई में जब दर्शन के लिए जाते हैं तो द्वारका माई में जो लाइन लगती है उस लाइन के बीच में कई जगह पे आप लोगों को दिखाई देगी। जब भी आप जाएंगे ध्यान देना कि कई सारे कुत्ते भी लेटे हुए रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते भक्त लोग। और द्वारका माई के ठीक ऑपोजिट में जो एक छोटा सा ग्राउंड जैसा है ना, जहाँ पे लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पे कुछ दुकानें भी लगती हैं, पानी पूरी वगैरह कभी कभी। तो उस मैदान के पास अगर देखेंगे तो बहुत सारे कुत्ते वहाँ पे भी घूमते हुए देखेंगे। और बाकायदा बाबा साईनाथ के भक्त ऐसे होते हैं कि जो हमेशा उन कुत्तों लोगों को दूध भी पिलाते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक सभी प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके घर में भी कोई पालतू हो और उसको कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दवा से कोई असर नहीं हो रहा है, तो बाबा की उदी का प्रयोग ज़रूर करना। तो ऐसा करते करते उनके जो है ये डॉगी भी 6 महीना ज़िंदा रहे और उसके बाद वो भी बेचारा हमारा साथ छोड़ के हमारी इस दुनिया से अलविदा हो गए। अब दोस्तों शादी इन लोगों की हो गई है 2017 में। अब राखी जी का कहना यह है कि 5-6 साल यूं ही बीत चुका है, लेकिन इन लोग निस्संतान रहे और इस निस्संतान रहने के वजह से इन लोगों में चिंताएं और बढ़ने लगी। इन लोग हस्बैंड वाइफ जो है दोनों बहुत चिंतित हो गए और करें तो क्या करें। इन लोग डॉक्टर के पास गए सलाह लेने के लिए, तो डॉक्टर ने इन्हें कुछ ऐसा वाकया सुना दिया कि बहुत ही मायूस हो गए राखी जी। राखी जी से कहा कि देखिए, बहुत सारी ऐसी औरतें होते हैं जिन लोग अपने बच्चे का दान देते हैं, तो आप खुद जो है आप में बहुत तकलीफ़ें हैं, आप कभी माँ नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपका हस्बैंड जो है वो तंदुरुस्त है, उनमें कोई कमी नहीं है। ये सुनने के बाद जो है राखी जी डॉक्टर से कहने लगे कि मुझे इस तरह से कोई बच्चे की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं किसी और बच्चे को एडप्ट कर लूँगी और उसी बच्चे को लेकर मैं ज़िंदगी बिता दूँगी, लेकिन इस तरह से मैं बच्चा नहीं लेने वाली हूँ। तब जाके इन लोगों ने तय किया कि इसके लिए अब हम लोगों को जाना पड़ेगा शिरडी साईं बाबा के दर्शन में, और साईं से ही हम सब कुछ कहेंगे। एक और सिर्फ एक साईं ही हमें दिला सकते हैं संतान। इसके बीच में कई सारे लोग इन्हें सलाह देते रहे कि कुछ इस तांत्रिक के पास जाओ, वहाँ पे कोई बाबा है, वहाँ पे कोई पंडित है, उनके पास जाओ। लेकिन
राखी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने ठान लिया कि मुझे शिरडी में जाना है और बाबा से कहना है, क्योंकि ये कभी कभी बाबा का 11 वचन पढ़ा करती थी और 11 वचन में इनको ये दिखाई दिया कि 11 वचन में ये लिखा है सीधा साफ कि जो भी बाबा के उस समाधि मंदिर का सीढ़ी चढ़ेगा उसकी सब कुछ तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे, और जो भी बाबा के दर्शन में जाएंगे शिरडी में वो खाली हाथ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन खाली हाथ लौटेंगे कभी नहीं, वो हमेशा हाथ भर के लौटेंगे। अब हुआ यूं कि इन लोग 2022 में एक दिन तारीख तय करके इन लोग अपने सास ससुर को लेके दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए बाबा साईनाथ के दर्शन के लिए, कलकत्ता से रवाना हो गए। जब शिरडी में पहुंचे इन लोग, तो शिरडी में पहुंचने के बाद एक छोटा सा वाकया इन लोगों के साथ में हुई है। वो राखी जी बताते हैं कि जब गेस्ट हाउस के तलाश में घूम रहे थे इन लोग, गेस्ट हाउस कहीं पे इन लोगों को सेट नहीं हो रहा था। यानी हर एक गेस्ट हाउस में जाते थे तो कोई नाइट चार्जेस ये बताते कि 3000 लगेगा, कोई 4000 बताते। तो इनमें क्या है कि इन लोगों को सेट करना बड़ी मुश्किल हो रही थी कि इतना रकम कैसे देंगे हम, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हमसे, तो और भी घूम के देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों का फिट बैठेगा हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम वहाँ ले लेंगे। तो ये लोग जिस गाड़ी से घूम रहे थे वो गाड़ी अचानक से कहीं पे ऐसे जगह पे रुका जहाँ पे साईं बाबा की कुछ तस्वीरें दिखाई दी। अब ये तस्वीरें देखने के बाद राखी जी को ये लगा कि यहाँ पे 100% शायद काम हो जाएगा बाबा की कृपा से। और वो जो गेस्ट हाउस में गए उन लोग, तो गेस्ट हाउस में जाने के बाद उन लोग गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से बात करने लगे, और कर्मचारियों से बात करते हुए वहाँ पे देखे कि लिखा हुआ है 1 नाइट स्टे का 2500 रुपया। तो भी चौंकित लगा राखी जी को, लेकिन उन लोगों से बातचीत करते करते उन लोग जो है 1000 रुपये में फिक्स किए। तब इन लोग बाबा साईनाथ को धन्यवाद किए राखी जी ने, और उसी गेस्ट हाउस को फिक्स कर लिए, उसी गेस्ट हाउस में उन लोग रहे। अब गेस्ट हाउस में रहने के बाद उन लोग फ्रेश होके बाबा के दर्शन में अभी निकले, और जब बाबा के सामने पहुँचे तो बाबा के सामने पहुंचने के बाद राखी जी अपने मन मुताबिक बात करने लगे, और उनका हस्बैंड भी अपने मन मुताबिक बात करने लगे। राखी जी ने तो सीधा बाबा साईनाथ से यह कहा कि बाबा हम निसंतान हैं, और हमारी निसंतान की खबर तो आपको पता है ना बाबा, हम तो आपके चरणों में आए हैं, हमें संतान चाहिए, बस हमें कुछ भी पता नहीं, आप तो महान हैं, आप सारे भक्तों को हाथ भर भर के भेजते हो, हमें भी हाथ भर के भेजना। और इधर से उनका हस्बैंड भी ये कहने लगे बाबा से कि बाबा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग निसंतान हैं बाबा, काफ़ी दिन हो गया हमारी शादी करते हुए, कम से कम 5-6 साल से हम निसंतान हैं, बस मुझे एक बेटी और एक बेटा दे दो बाबा, बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आपकी कृपा से सही चल रहा है। तो इन लोग दर्शन करके बाहर निकले, और बाहर से एक बाबा की बहुत बड़ी सी मूर्त लेके इन लोग कलकत्ता के लिए शिरडी से फिर रवाना हुए, और वो मूर्ति कलकत्ता में ले आके उन लोग घर पे स्थापित किए, और आज भी उसकी पूजा पाठ करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। आप लोगों को दिखा देता हूँ वो मूर्त, आप लोग भी देखिए मेरे साथ साथ में, ये देखिए वो मूर्त कितनी खूबसूरत मूर्त है। तो अभी प्रेम पूर्वक इन्होंने घर पे रखे हैं स्थापित करके, और इसी मूर्त में बाबा की पूजा पाठ क्या करते हैं। तो जब इन लोग शिरडी से बाबा का दर्शन करके घर पे वापस आ गए कलकत्ता में, उसके बाद ठीक 2023 में अचानक से इन लोगों को महसूस हुआ कि बाबा साईनाथ ने राखी जी का गोद भर दिया। ओम साई राम। इसके बाद तो इन लोगों का खुशी का पारावार नहीं रहा, इन लोग बड़े खुश हो गए, साईं बाबा को धन्यवाद करने लगे। और आप लोग ही सोचिए ना, इस तरह की जो लीलाएं हैं ये साईं के सिवा कौन कर सकता है। जो निसंतान थे 5 से 6 साल तक, उन लोग बाबा साईनाथ के दरबार में गए, और उसके कुछ ही दिनों में बाबा ने इनका गोद भराई कर दिए, और 2024 में उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई है। वो है इनकी प्यारी सी गुड़िया, एक बेटी। उनकी बेटी की भी तस्वीर देखिए, ये है उनकी बेटी, प्यारी सी गुड़िया है। और इनकी बेटी का आने के बाद मानो कि इनके घर में सारा कुछ तकलीफ भी दूर हो चुकी है, एक भी तकलीफ इनका नहीं रहा। जब बेटी हुई है, इसके बाद इनका हस्बैंड जहाँ भी काम कर रहे थे उससे और भी बेहतर जगह उनको काम के लिए मिल गए हैं। एक बहुत बड़े MNC में वो जॉब करते हैं। और राखी जी कहते हैं राखी जी का दिन
रात ये मान लो कि दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई है। ऐसे परिवर्तन इन्हें महसूस होता गया और आज ये लोग बड़े खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वाकया आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिखना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की कुछ भी लीलाएं घटित हुई जो कि आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो के ज़रिए मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शक तक और हमारे साईं परिवार के सारे सदस्यों तक मैं पहुंचाऊं, तो आप लोग नीचे अंडरलाइन में चल रहा है इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी फ़ोटो और नाम हाइड मत रखना अननेसेसरीली। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस है तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस मुझे नज़र नहीं आती है तो आप लोगों से मैं आपकी फ़ोटो और नाम मैं पूछूंगा, ज़रूर आप लोग बता देना और फ़ोटो सेंड कर देना, ठीक है। और जिन लोग भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे इस एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते आए हैं, मेरे चैनल को देखते आए हैं, इसी तरह से हमेशा मुझ पे आप लोगों का प्यार की ज़रूरत है। और आप लोग इसी तरह से मुझे अगर प्यार देते रहेंगे और साईं की कृपा मेरे साथ में होगी तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप लोगों का प्यार मेरे लिए प्यार नहीं है, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना। तो दोस्तों, चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। तो दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं और अपनी कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।